नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे आज मैं आप लोगों को नागपुरी की एक नाटक जो कि सिलेबस का हिस्सा है, इसका आज मैं आप लोगों को MCQ कराने जा रहा हूँ। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। एक बार अगर आप इसका MCQ शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको नाटक पढ़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। ये आप खुद एनालाइज कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए और अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए बिना देर किए, क्योंकि लंबा सेशन होने वाला है, इसीलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो नाटक हम लोग को पढ़ना है वह नाटक क्या है? ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का नाम है। और नाटक में देखिए, नाटक क्या होता है? नाटक में जो घटना घट चुकी होती है उसको नाटक के दौरान दिखाना। ठीक है, अब नाटक में क्या होता है? नाटक के लिए कोई कहानी होना चाहिए, कहानी के साथ साथ क्या होगा, उसमें पात्र होना चाहिए, पात्र के अलावा क्या होना चाहिए, तो उसमें स्टेज होना चाहिए। स्टेज में वो चीज़ करके दिखाना पड़ता है। स्टेज के अलावा और क्या चाहिए, तो उसमें डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, और डायलॉग के अलावा क्या है, उसमें जो भी है नृत्य का जो मामला है या वाक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी का मिश्रण बन के उसमें क्या होता है, नाटक का रूप बनता है। और यही नाटक को हमारे सिलेबस में पढ़ना है। चाहे आप या तो सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नगर पालिका संवर्ग की तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं की भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को ये नाटक पढ़ना है। तो चलिए ये नाटक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर मूल रचनाकार कौन है? क्या आप देखिए, मूल रचनाकार का नाम बताना है। तो किसके द्वारा ये नाटक लिखी गई है? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर BP केसरी के द्वारा। ठीक है, नाटक मैं फिर कभी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, अभी MCQ से आप लोग काम चला लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कौन मैदान में आयोजित करल जा रहा है? अब देखिए, ये नाटक हम बोले ना, उसके लिए क्या है कि स्टेज होना चाहिए। तो कहाँ पे स्टेज बनाया गया था, किस मैदान पे बनाया गया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। NCDC मैदान पे, HEC मैदान पे, हरमू मैदान पे या क्यों नहीं? तो कौन सा मैदान से दोस्तों? NCDC के मैदान पे ये नाटक का आयोजन किया गया था। तीसरा नंबर देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कौन क्रांति के प्रस्तुत करेला? कौन सा क्रांति को, कौन सा क्रांति या कौन से विद्रोह को ये क्या करता है, प्रस्तुत करता है नाटक के माध्यम से? तो 1857 का विद्रोह को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, मंच कर बीचों बीच कैठो मसाल बरत रहे। अब देखिए, इस नाटक में मंच जो यहाँ पे बनाया गया था उसके बीचों बीच में कितना मसाल जल रहा था। बरने का अर्थ क्या होता है? जलना। तो कितना मसाल जल रहा था? तो यहाँ पे एक मसाल जल रहा था दोस्तों। ठीक है, बीचों बीच में एक मसाल जल रहा था। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, नाटक कर मंच में पर्दा खुलते साथ सबसे पहले कहाँ गावल जाएगा? सबसे पहले जब पर्दा खुलता है, पर्दा हटता है, तो सबसे पहले क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है, मंत्र गाया जाता है, नारा गाया जाता है या कविता गाया जाता है? तो दोस्तों कविता गाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग गीत बोलेंगे लेकिन गीत नहीं, कविता। ठीक है, कविता को गाया जाता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, नाटक कर कविता में संसार माने का होएला? तो संसार का मतलब क्या होता है? उराव होता है, मुंडा होता है। मुंडा जे सरना धर्म मानेला वो होता है या किरिस्तान होता है? तो वैसे मुंडा जो सरना धर्म को मानता है उसी को संसार कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, संसार किसे कहते हैं? तो वैसे मुंडा जाति जो क्या करते हैं, सरना धर्म को मानते हैं उसे संसार कहते हैं, और जो सरना धर्म को नहीं मानते हैं वो तो मुंडा ही कहलाएंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं, नाटक कर कविता में भीतरे कर के
जागे कर बात करेला। भीतरे का मतलब आंतरिक किसको जागने की बात कहा जा गया है इस कविता में, ठीक है। तो आत्मा के, भगवान के, क्रोध के या फिर क्रांति के। तो किसको जागने की बात कही है? तो यहाँ पे भगवान को, ठीक है, भगवान के जागने की बात कही है। भीतरे कर के जागे की बात करल है जाहे तो भगवान के जागने की बात कही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। नाटक कर कविता में आइज नावा राग उठल बादे कहाँ नावा बाज एक बात हुई है। नावा राग जब उठता है, उठने का अर्थ खत्म होता है, तो जैसे ही वो नावा राग खत्म होगा उसके बाद नावा बाजे की बात हुई है। तो नावा क्या बजेगा, ये बात हुई है। तो नावा क्या बजेगा दोस्तों? तो नावा ताल बजेगा, ठीक है, ताल बजेगा। राग खत्म होने के बाद ही उसी से मिला के ताल बजता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। नाटक कर गीत में का जिनिस कड़क उठले रहे। तो क्या जिनिस, क्या वस्तु, जिनिस का अर्थ होता है वस्तु, तो कौन सा वस्तु जो है वह कड़क उठता है, ठीक है, कड़क उठता है अर्थात गुस्सा हो जाता है। तो क्या होता है? तो यहाँ पे तरवार जो है अर्थात तलवार जो है वह कड़क उठता है, क्योंकि यहाँ पे क्रांति का वर्णन किया गया है इसीलिए। चलिए 10 नंबर देखते हैं। नाटक कर गीत में आँख कहाँ तैर लौकत रहे। आँख जो है वह किस तरह लौकता है, चमकता है, ठीक है। किस तरह आँख चमकता है? तो अंगारा की तरह चमकता है दोस्तों, ठीक है, अंगारा की तरह। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर देखते हैं। नाटक कर गीत में कहाँ कर दीवार हिले लायक रहे। तो कहाँ का दीवार हिले लगता है दोस्तों? तो ब्रिटेन का जो संसद है बर्किंघम में वहाँ का दीवार जो है, ये क्रांति जब अपने जोर पे पड़ती है तब वहाँ का दीवार तक हिला देता है, ठीक है। ऐसा उपमा दिया गया है, वाकई में ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा उपमा दिया गया है, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। नाटक में जब मंच इंजोर होवेला तब मंच कर कौन बटे ठाकुर विश्वनाथ साहिब बैठल रहेला। अब देखिए जब मंच क्या होता है, इंजोर होता है अर्थात उजाला हो जाता है, रोशनी आ जाती है मंच में, तो मंच का किस तरफ ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है वो बैठे हुए होते हैं। तो किस तरफ दोस्तों? भतखैया तरफ, ठीक है, अर्थात राइट तरफ, ठीक है, राइट तरफ, दाहिना तरफ। दाहिना को क्या बोलते हैं? भतखैया, अर्थात जिससे हम लोग भात खाते हैं उसी तरफ। तो किससे खाते हैं? अधिकतर लोग 99% लोग दाहिने हाथ से खाते हैं, इसीलिए भतखैया कहा जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। नाटक में बराहिल केकर भेंट कर बात विश्वनाथ शाही से करेला। बराहिल एक व्यक्ति है, ठीक है, नाटक में एक पात्र है बराहिल, यह केकर भेंट कर बात विश्वनाथ शाही को बताता है, ठीक है। तो किसको से भेंट का? तो नादिर अली से भेंट का बात को बताता है, ठीक है, नादिर अली से। 14 नंबर देखते हैं। नाटक में नादिर अली केकर फरमान लेके विश्वनाथ शाही जगन जायला। किसका फरमान लेके नादिर अली जो है वह विश्वनाथ शाही के पास जाता है। तो किसका फरमान को लेके? तो कुंवर साहब का जो फरमान है उसको लेके विश्वनाथ शाही के पास जाता है, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। नाटक में फरमान देख के विश्वनाथ शाही केकर आखिरी दिन नचकाय कर बात कही है। किसका आखिरी दिन आ गया है, किसका अब अंतिम दिन जा रहा है, ऐसा कहता है वो फरमान को देखने के बाद ठाकुर साहब। तो किसका? तो फिरंगी मनक, ठीक है। फिरंगी किसको कहा गया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों में सब अंग्रेजों को नहीं, जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उन अंग्रेजों की बात हुई है, ठीक है। चलिए फिरंगी का 16 नंबर देखते हैं हम लोग। नाटक में ई वाक्य केकर है। अब देखिए नाटक में यह जो वाक्य है वह किसका है आपको बताना है। तोहरे मन लखे बहादुर के अपन माटी कर लाज और माइन राखे के लिए हंसते हंसते जान से खेल जायक है, ठीक है। यह वाक्य किसका है कि तुम्हारे जैसे बहादुर लोगों को माटी का सम्मान रखने के लिए, माटी का मान बढ़ाने के लिए क्या करना है? हंसते हंसते अपने जानों से खेल जाना है। ये वाक्य किसने कहा? तो ये वाक्य बराहिल ने कहा दोस्तों, ठीक है। बराहिल ने कहा, किसको कहा होगा? तो नादिर अली को कहा होगा, ठीक है। आगे क्लियर हो जाएगा या नहीं भी क्लियर होगा तो यहाँ पे बता दे रहे हैं कि नादिर अली से जब वह मुलाकात होती है मतलब विश्वनाथ शाही से, तो उस वक्त ये मंच पे आके ये बात कहता है, ठीक है।
चलिए 17 नंबर देखते। ई कथन केकर है, यह कथन जो है वह किसका है। सरकार नादिर अली कर जिंदगी अकारत नहीं जाए। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि नादिर अली का जो जिंदगी है वह अकारत नहीं जाने देंगे। अकारत का अर्थ होता है बेकार नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये जब जो बलिदान दिया है उसका कर्ज हम लोग जरूर उतारेंगे अगले से शुद्ध समेत। ऐसा किसने कहा, तो किसने कहा, तो नादिर अली खुद कहता है, ठीक है। नादिर अली खुद कहता है कि नादिर अली कर जिंदगी अकारत नहीं जाए, अर्थात मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को यूं ही नहीं गंवाऊंगा। मैं अंग्रेज़ों से लड़ते हुए या तो शहीद होऊंगा या उसे भगा के ही दम लूँगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन कहेला ई काम में जयमंगल माधो नागेश्वर ई सब जतना भी हैं सबके हमर हुकुम एखने सुनाए दे और रवाना हो जा। यह बात किसने कहता है, ठीक है, कौन कहता है कि ये जितने लोग हैं, चाहे जयमंगल हो या माधव सिंह हो या नागेश्वर हो, इन सभी को मेरा हुक्म अभी के अभी सुना दो और तुरंत तुम लोग क्या हो जाओ, रवाना हो जाओ, क्योंकि युद्ध छिड़ चुका है। तो यह किसका कौन कहता है, तो यह ठाकुर साहब, ठाकुर विश्वनाथ साहब के द्वारा यह बात कही जाती है सभी क्रांतिकारियों को। चलिए 19 नंबर देखते हैं। नाटक में केकर प्रस्थान करे के साथ मंच अंधार हो जाएगा। इतना बात जो कहते हैं ऊपर में ठाकुर साहब, तो उसके बाद किसका प्रस्थान करने के बाद मंच जो है वह दोबारा से अंधेरा हो जाता है। तो नादिर अली के प्रस्थान करने के साथ ही मंच क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। नाटक कर अनुसार डुगडुगी पीटे के साथे और का कर आवाज़ सुनाई देवे लायक रहे। देखिए डुगडुगी क्या होता है, एक प्रकार का वाद्य होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रकार का छोटा वाद्य होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं गांव घर में क्या होता है, कुछ बेचने वाला या कबाड़ वाला आता है तो डुगडुगी बजाता है, ठीक है। तो वैसे ही डुगडुगी पीट पीट के बजाया जा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी किसी चीज़ का आवाज़ सुनाई दे रहा था, और वह किस चीज़ का आवाज़ है यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो वह किस चीज़ का आवाज़ है दोस्तों, तो ऐलान करे का आवाज़ है, ठीक है। ऐलान करने का, अच्छा अनाउंस किया जा रहा था कि भाइयों बहनों आप सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब समय आ चुका है इन फिरंगियों को भगाने के लिए, आप कमर कस लीजिए। इस तरह का अनाउंस हो रहा था पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। नाटक कर अनुसार गोटे भारत में बगावत कर का बाई चुईक है। बगावत का क्या बच चुका था पूरे भारत में, तो भारत में पूरे क्या बच चुका था दोस्तों, तो भेड़ बच चुका था, एक प्रकार का रणभेरी बच चुका था। रणभेरी जो होता है ना दोस्तों, युद्ध के समय बजाता है और उसके बाद युद्ध शुरू होता है, तो वही भेड़ जो है वह बज चुका है कि अब आप लोग बिल्कुल भी देर ना करें और कूद पड़े इस युद्ध में। चलिए 22 नंबर देखते हैं। हकवा ख़त्म होते है ठाकुर साहेब बैठ के केकर से विचार विमर्श करत रहे। देखिए उससे पहले अनाउंस होता है, अनाउंस वाला हकाने का, जो चिल्लाने का, जो बोलाने का बात जो जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही ठाकुर साहब बैठ के किससे विचार विमर्श करने लगते हैं, तो किससे विचार विमर्श करने लगते हैं दोस्तों, तो गणपत राय से, जयमंगल सिंह से या माधव सिंह, तो इन सभी से ये चर्चा करने लगते हैं, ठीक है, इन सभी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। नाटक में कौन हमरे कर राज में भीख मंगा बन के आए रहे। नाटक में कौन, नाटक में ऐसा कौन है जो हमारे राज्य में भीख मांगने के लिए आया था और अभी क्या कर रहा है, खुद शासक बन बैठा है। तो अंग्रेज यहाँ पे भीख मांगने के लिए आया था, ठीक है, हमें व्यापार करने दे दो, इस तरह से कह के आया था और धीरे धीरे पूरे राज्य को ही हड़प लेता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। नाटक में केकर चलते धनो जात है और धर्मो जात है। नाटक में किसकी वजह से
धन तो जा ही रहा है, साथ ही साथ धर्म भी जा रहा है, अर्थात धर्म को भी नुकसान हो रहा है और धन को भी नुकसान हो रहा है। किसके चलते? तो दोस्तों ज़मींदार के चलते, फिरंगी के चलते या अंग्रेज के चलते? तो फिरंगी और अंग्रेज दोनों के चलते। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 2 और 3 दुयो। 25 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन कहेला हमरे मन कफन बांध के तैयार है? किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि अब हम लोग कफन बांध के तैयार है, बस युद्ध शुरू हो जाए? किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो नादिर अली के द्वारा कही जाती है यह बात। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन कहेला यह समय है कि हमरे मन अंग्रेज मन के हिया से सब दिन खातिर मटिया मेट कर देवे पारब? किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि यही बस सबसे सुनहरा समय है जहाँ पे हम लोग अंग्रेज को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए क्या करते हैं, कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, भगा सकते हैं, हरा सकते हैं, मिटा सकते हैं? तो यह बात किसके द्वारा कही जाती है? तो यह बात गणपत राय के द्वारा कही जाती है दोस्तों। ठीक है, गणपत राय के द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। नाटक में खुटिया खाप करे माने का होएला? देखिए यहाँ पे खुटिया खाप करे, अर्थात खुटिया खाप करे का अर्थ क्या होता है? भाग जाना, मर जाना, विद्रोह करे या सौभे। तो खुटिया खाप करे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, अर्थात हम उन लोग को भगा देंगे। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। नाटक में जयमंगल भाई कौन छावनी कर पलटन लेके निकलो? ठीक है, कौन पलटन को लेके निकलता है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और कौन? जयमंगल भाई, जयमंगल पांडे जो है वह कौन सा छावनी कर पलटन को अपने साथ लेके निकलता है? तो किस पलटन को दोस्तों? तो यहाँ पे डुरंडा का जो पलटन है ना, उसी को अपने साथ लेके निकलता है युद्ध के लिए। चलिए 29 नंबर देखते हैं। नाटक में ई कथन केकर आहे खाली हुकुम कर देरी है सरकार, तरवार कर पानी चढ़ल है? अर्थात तरवार का पानी चढ़ल है मतलब कि तलवार बहुत तेज है। ठीक है, तलवार बहुत तेज है, बस हुक्म तो दीजिए, आज्ञा तो दीजिए, उसके बाद देखिए ये तलवार किस तरह से पानी छुड़ा देता है फिरंगियों का। तो यह बात किसके द्वारा कही जाती है? तो जयमंगल सिंह के द्वारा यह बात कही जाती है। ठीक है, जयमंगल सिंह के द्वारा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन कहेला रामगढ़ कर देसी पलटन और ग्राहम कर विद्रोही पलटन भी आए पहुँचल है? किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि रामगढ़ का जो देसी पलटन है और ग्राहम जो अंग्रेज अधिकारी है, ग्राहम कर विद्रोही पलटन भी यहाँ पे क्या कर चुका है? आ चुका है। यह बात कौन कहता है? तो यह बात ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। माधव सिंह कर संवाद खत्म होते ही मंच कर अंधार में का नारा लागत रहे? देखिए माधव सिंह जैसे ही अपना बात खत्म करता है नाटक में, तो उसके बाद मंच अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरा में क्या नारा लगता है? फिरंगी भागो, अंग्रेजी राज सत्यानाश हो, वंदे मातरम या सभी? तो क्या नारा लगता है दोस्तों? तो अंग्रेजी राज का क्या हो? सत्यानाश हो, यह नारा लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 32 देखते हैं। नाटक में मंच कर लेंगा बटे, लेंगा किसको कहते हैं दोस्तों? लेफ्ट को, बायां को। ठीक है, तो लेंगा बटे केकर ऑफिस है? तो लेंगा बटे अर्थात बायां के तरफ किसका ऑफिस है? तो यहाँ पे डाल्टन का ऑफिस है दोस्तों। ठीक है, डाल्टन का ऑफिस मंच के बाएं तरफ में दिखाया गया है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। नाटक में डाल्टन कर ऑफिस कर दरवाजा के कौन ठकठुकाएला? देखिए नाटक में जो डाल्टन के ऑफिस का जो दरवाज़ा है उसको कौन जो है वह ठकठुकाएला, अर्थात कौन है? नॉक करता है। तो किसके द्वारा नॉक किया जाता है? तो परगनैत के द्वारा दोस्तों। ठीक है, परगनैत जो है यही तो क्या विभीषण का काम करता है इस नाटक में। तो इन्हीं के द्वारा डाल्टन से मिलके और अपने ही लोगों के विरोध में क्या करता है? दगाबाजी करता है। ठीक है, तो परगनैत।
34 नंबर देखते हैं, नाटक में कौन अकबकाय के डेराल लखे कहेला कौन है। ठीक है, देखिए ये लोग कौन है नहीं कह सक रहा है, कौन है। ठीक है, तो यह अंग्रेज ही बोला होगा कोई। अब अंग्रेज में कौन बोला होगा, तो पक्का यहाँ एक ही अंग्रेज दिख रहा है, तो डाल्टन के द्वारा यह बात कही गई होगी। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखते हैं, नाटक में कौन कहेला सर्वनाश हुजूर सर्वनाश, किसके द्वारा कहा जाता है, सर्वनाश हुजूर सर्वनाश, अर्थात आके अपनी बात में कहता है कि पूरा सर्वनाश हो गया, पूरा विनाश हो गया। कौन कहता है, तो परगनैत कहता है, किसको, डाल्टन को कहता है आके। ठीक है, डाल्टन को यह बात आके कहता है। चलिए 36 नंबर देखते हैं, नाटक में कौन और के कहेला हुजूर रावरिन हिया से तुरते भाग जाओ, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि कौन कहता है और किसको यह बात कहता है कि रावरिन तुरंत यहाँ से क्या करो, मतलब कि आप लोग तुरंत यहाँ से भाग जाइए। कौन कहता है और किसको कहता है, तो पहला ऑप्शन है नादिर अली कहता है, किससे, ठाकुर विश्वनाथ शाही से, नहीं। दूसरा परगनैत कहता है ठाकुर विश्वनाथ शाही से, नहीं, क्योंकि परगनैत तो अंग्रेज की तरफ मिल गया था। जयमंगल सिंह कहता है डाल्टन से, तो यह भी नहीं। तो परगनैत कहता है किसको, डाल्टन को, तो यही सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, परगनैत जो है अंग्रेज को कहता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा, आप सभी का विनाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखते हैं, कौन कहेला हम भागेगा नहीं, हम फिर आएगा और देखेगा। ठीक है, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि हम भागेगा नहीं, हम फिर आएगा और देखेगा भी। तो किसके द्वारा यह बात कही जाती है, तो डाल्टन के द्वारा यह बात कही जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखते हैं, नाटक में के 20 कर दांत कहल जाए है, किसको, विष अर्थात विष को जानते हैं ना दोस्तों, विष लगना, सांप काट देगा तो विष लगता है, तो वही विष किसको कहा गया है, विष का दांत किसको कहा गया है, परगनैत के, ठाकुर विश्वनाथ शाही के, कुंवर सिंह के, माधो सिंह के या डाल्टन के। तो दोस्तों यहाँ पे डाल्टन को कहा गया है। ठीक है, डाल्टन को कहा गया है विष का दांत। चलिए 39 नंबर देखते हैं, कौन कहेला हिया तो कोनो साड़ा नहीं मिले भाग गेलै का, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि यहाँ कोई साड़ा नहीं मिल रहा है। साड़ा का अर्थ होता है कोई भी आपको आहट नहीं मिल रहा, अर्थात साड़ा नहीं मिल रहा है। ठीक है, लगता है यहाँ से सभी लोग क्या कर दिए, भाग चुके हैं। तो कौन यह बात को कहता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह माधव सिंह के द्वारा यह बात कही जाती है। ठीक है, माधव सिंह के द्वारा इस नाटक में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर, कौन कहेला गोटे बंगला में आग लगाए थे, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि उसके बंगला में चारों तरफ क्या करो, आग लगा दो। कौन कहता है, तो नादिर अली कहता है दोस्तों। ठीक है, नादिर अली कहता है पूरे बंगला में ही क्या करो, आग लगा दो, अगर कहीं पे छिपे होंगे तो जल के मर जाएंगे। 41 नंबर देखते हैं, नाटक में परगनैत कौन है के, तो नाटक में परगनैत कौन है के, तो माधव सिंह के, जयमंगल सिंह के, जगतपाल सिंह के या ठाकुर विश्वनाथ सिंह शाही है के। तो कौन है के दोस्तों, तो जगतपाल सिंह ही परगनैत है। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखते हैं, कौन कहेला सच्चे अंग्रेज का टिकबै ई घोल में, अर्थात किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि सही मैं बोल रहा हूँ कि अंग्रेज अब जब हम लोग सब एकजुट हो चुके हैं तो क्या हम लोग से मुकाबला में क्या अंग्रेज टिक पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। तो यह बात कौन कहता है, तो यह बात नादिर अली के द्वारा कही जाती है। ठीक है, इतना कम आंका गया था अंग्रेज़ों को भारतीयों के द्वारा, लेकिन अंत में भारतीयों पे भारी पड़ा कौन, अंग्रेज। चलिए 43 नंबर हम लोग देखते हैं, नाटक में ठाकुर साहब कर बैठका में और कौन चुपचाप बैठल है बरखा होवत बेरा। आप देखिए बैठका में अर्थात मंच में जो बैठने का स्थान है वहाँ पे चुपचाप जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त
ठाकुर साहब के साथ और कौन बैठा हुआ था? नादिर अली, पंडित गणपत राय, पांडे गणपत राय या माधव सिंह या सभी? तो दोस्तों पंडित गणपत राय जो था, पांडे गणपत राय, ये बैठे हुए थे, ठीक है, और चुपचाप बैठे हुए थे। चलिए 44 नंबर देखते हैं। कौन कहेला प्रलय होवेक चाही ई अंग्रेजी राज कर? ये कौन, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि प्रलय अर्थात विनाश होना चाहिए? किसका? तो अंग्रेजी राज्य का विनाश होना चाहिए। तो यह बात कौन कहता है? तो पंडित गणपत राय कहता है, ठीक है, पंडित गणपत राय के द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। केकर कथन है कि घास कर रोटी बेस है मुदा गुलामी नहीं? किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि घास का रोटी खाना भी मंजूर है, लेकिन किसी का गुलामी करना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है? तो किसके द्वारा? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा यह बात कही जाती है, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा। चलिए 46 नंबर देखते हैं। कौन कहेला आज़ादी कर दुख भी गुलामी कर सुख से बहुत बढ़ के हुएला? किसके द्वारा यह कहा जाता है कि आज़ादी का जो दुख है वह गुलामी का जो बहुत अच्छा सुख है उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ के होता है? कौन कहता है दोस्तों? तो यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही अपने क्रांतिकारियों को मोटिवेट करते हुए या उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हुए यह बात कहते हैं, ठीक है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। कमिश्नर डाल्टन सिख सेना लेके रांची आवत है, ई कथन नाटक में कौन कहेला? ठीक है, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि जो कमिश्नर डाल्टन जो है वह सिख सेना को लेकर रांची की ओर आ रहा है? यह कौन कहता है? तो यह कहता है दोस्तों जयमंगल सिंह कहता है इस नाटक में, ठीक है, जयमंगल सिंह। चलिए 48 देखते हैं। कौन कहेला फिर मुड़ला बेल तरे? ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का मुहावरा है, ठीक है। तो फिर मुड़ला बेल तरे अर्थात देखिए इसमें इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मुड़ला का अर्थ होता है टकला, ठीक है, और फिर का अर्थ होता है दोबारा, और बेल तो बेल ही है, और तरे का अर्थ होता है उसके नीचे। तो मतलब कि मुड़ाला में क्या होता है? टकला में बाल नहीं है, और अगर हम बेल पेड़ के नीचे जाएंगे और बेल गिर जाएगा तो हो सकता है मेरा सर फट जाए। तो ऐसा एक मुहावरा तंज कसा गया है। तो यह कौन है जो वह ऐसा तंज कसा है? तो जयमंगल सिंह, पांडे गणपत राय या माधव सिंह या डाल्टन? तो पांडे गणपत राय के द्वारा यह क्या किया गया है? यह तंज कसा गया है अंग्रेजों को लेकर। चलिए 49 नंबर देखते हैं। नाटक में के रामगढ़ घाट में सरियाक बात हुई है। सरियाक का अर्थ होता है ख़त्म करना, मार देना, ठीक है। तो किसको मार देने की बात हुई है? तो यहाँ पे डाल्टन को सरियाने के, डाल्टन को मारने की बात हुई है, ठीक है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। अब की डाल्टन हिया आलक तो हम उके टुकड़ा टुकड़ा कर के चंडी में चढ़ाए दे, ई कथन के करा है? किसके द्वारा यह कहा जाता है कि अगर दोबारा डाल्टन यहाँ पे कदम रखेगा तो हम उसका क्या करेंगे? टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे और चंडी माता को चढ़ावा में चढ़ा देंगे। किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो यह बात ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा यह बात कही जाती है, ठीक है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। नाटक में खाड़ेक माने का होएला? देखिए खाड़ेक का अर्थ होता है टुकड़ा करना, ठीक है, काटेक टुकड़ा करे एक ही वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काटेक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, काटेक अर्थात खाड़ेक। चलिए 52 नंबर हम लोग देखते हैं। केकर कथन है के उके तो तबरिये सबसे पहले खाड़ेक लायक रहे सरकार, ठीक है। किसके द्वारा यह बात कहा जा रहा है कि उसको तबरिये अर्थात पिछले ही बार उसको खाड़ना था, उसको काटना था, ठीक है सरकार, लेकिन नहीं काट पाई, वो अलग बात है। तो यह कौन कहता है? तो यहाँ पे यह बात
माधो सिंह के द्वारा यह बात कही जाती है। ठीक है, चलिए 53 नंबर हम लोग देखते हैं। नाटक में कौन दगाबाजी कर रहा है? तो नाटक में कौन दगाबाजी करता है दोस्तों? तो परगणित जो है वह दगाबाजी करता है। ठीक है, परगणित। चलिए 54 नंबर देखते हैं। नाटक कर अनुसार कौन नदी में भरखैर बाढ़ आए रहे? किस नदी में भरखैर अर्थात बहुत जोरों की, ठीक है, बहुत जोरों की, भरखैर अर्थात बड़ी जोरों की, ठीक है, बड़ी जोरों की क्या हुई है? बाढ़ आई हुई है। तो किस नदी पे ऐसा चर्चा है? तो संजय नदी पे बाढ़ आने की चर्चा है दोस्तों। ठीक है, संजय नदी पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। खरसावां कर बागी पलटन केकर गढ़ में छेकाल है? ठीक है, खरसावां में भी उस वक्त भारतीयों में क्या हुआ था? बगावत हो चुका था, तो दो पार्टी में बढ़ चुका था। तो जो बागी पलटन था, जो बागी पलटन है, वही बागी पलटन क्या है? देशवासियों का है। समझ लीजिए वो भारतीयों से प्रेम करने वाला वह बागी पलटन है। तो किसके गढ़ में वह सब क्या है? छेका चुके हैं, अर्थात वहाँ पे रुक चुके हैं, बाउंड लग चुका है। तो कहाँ पे? तो अर्जुन सिंह के गढ़ में, अर्जुन सिंह के गढ़ में ये लोग क्या हुए हैं? किसी कारण से रुके हुए हैं, वहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए 56 नंबर अब हम लोग देखते हैं। नाटक में कौन खबर दे है कि हमरे के जल्दी से कुंवर साहब ठीन पहुँच जाना है? कौन ऐसा खबर देता है कि हम लोग को जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग को कुंवर साहब के पास पहुँचना है? कौन कहता है? तो यहाँ पे लाल साहब के द्वारा यह बात कही जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? लाल साहब के द्वारा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। कौन कहेला हियाँ से आदमी भेज के पहले है चाईबासा कर बागी मन के आने के चाहिए? किसके द्वारा कहा जाता है कि यहाँ से कुछ लोगों को भेज दिया जाए और चाईबासा से जो भी बागी लोग हैं, अर्थात जो भी देशवासी क्रांतिकारी हैं, उन लोगों को यहाँ तक ले आना चाहिए ताकि हम लोगों का पक्ष थोड़ा क्या हो? मजबूत हो। तो कौन कहता है ये बात? तो ये बात विश्वनाथ शाही के द्वारा कही जाती है। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं। कौन कहेला अच्छा ई तो बताल जाए सरकार कि हमरे ठीन एखन कम से कम 15 दिन का रसद पानी है? किसके द्वारा कौन कहता है कि यह तो बताया जाए कि हम लोग के पास कितने दिन का, हम लोग के पास कम से कम 15 दिन का रसद पानी है? तो कौन यह कहता है, कौन यह बताता है कि हम लोग के पास कितने दिन का? मात्र 15 दिन का जो रसद पानी जो है वह बचा हुआ है। तो कौन कहता है? तो जयमंगल सिंह के द्वारा यह बात कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? जयमंगल सिंह के द्वारा यह बात कहा जाता है। हाँ, तो ये बात किसके द्वारा यह कही जाती है? बताया जाता है कि हम लोग के पास जो रसद पानी है, हम लोग का जो खर्चा है, खाना पानी जो है, वह ओनली कितने दिन का है? 15 दिन का है। तो यह बात कौन बताता है? तो यह बात जयमंगल सिंह बताता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 59 नंबर देखते हैं। नाटक में कहाँ से नावा बंदूक बारूद आवे की बात करल जा है? नावा जो नया बंदूक है, बारूद है, ये सब कहाँ से आने की बात हुई है? तो सिल्ली से और झैलदा से। ठीक है, सिल्ली और झैलदा, सिल्ली जो है रांची पड़ रहा है, झैलदा जो है वो बंगाल पड़ रहा है। तो इन दोनों जगहों से आने की बात हुई है। चलिए 60 नंबर देखते हैं हम लोग। केकर कथन है कि हमर अंदाज है कि काल सांझ तक पूरा सामान हियाँ पहुँच जाए? किसका ऐसा अंदाज़ा है कि कल शाम तक जो भी हम लोग क्या मंगाए हैं? बारूद मंगाए हैं और जो भी बम वगैरह मंगाए हैं, तो ये सब कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा कौन जो है वह अंदाज़ा लगाता है? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं। चलिए 61 नंबर देखते हैं। भोला सिंह कहाँ का रहे वाला रहे? तो भोला सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो भोला सिंह जो है वह चोरया का रहने वाला था दोस्तों। ठीक है, चोरया का। 62 नंबर देखते हैं। नाटक में केकर जगन आपन हथियार
होबे करी कहल जाए है। तो किसके पास अपना हथियार होगा ऐसा कहा गया है? तो पलामू, ठीक है, पलामू के पास, पलामू वाले क्रांतिकारियों के पास उन लोगों का अपना हथियार होगा, ऐसा बात कहा गया है नाटक में। चलिए 63 नंबर देखते हैं। कौन कहेला कायल मुर्गा बोले कर पहले राउरे पूरा छावनी ले ले हिया जाओ। ठीक है, अर्थात कौन ऐसा कहता है कि कल मुर्गा बोलने से पहले अर्थात भिनसरिया में, अर्थात भोर के समय में ही 3 बजे 2 बजे के आसपास ही आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाइए, ऐसा कौन कहता है? ठीक है, और वो भी पूरा छावनी को लेके। तो किसके द्वारा यह कहा जाता है? तो पांडे गणपत राय के द्वारा कहा जाता है यह बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो है वह 64 नंबर है। नाटक में कहाँ होते चतरा जायक बात करल जाए है। कहाँ कहाँ होते भाया पूछा गया है। ठीक है, भाया कहाँ कहाँ, अर्थात भाया, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि ये ट्रेन दिल्ली टू रांची है, तो ये भाया कहाँ से, भाया बिहार होते हुए जा रहा है। ठीक है, मतलब ये रास्ते से गुजरते हुए ये दिल्ली जाएगी। तो यहाँ पे वही कहाँ कहाँ से होते हुए चतरा जाने की बात हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चोरिया होते हुए, चोरिया से मांडर और मांडर से आगे चतरा जाने की बात हुई है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दुयो। चलिए नेक्स्ट हम लोग 65 नंबर देखते हैं। चतरा में एक ठो गज कर हेठे कौन मन सुस्तात रहे। अब देखिए, एक ठो गज कर हेठे, हेठे का अर्थ होता है नीचे, तो गज के नीचे, जो पेड़ के नीचे जो है वह कौन जो है वह सुस्ता रहा था, अर्थात आराम कर रहा था। तो कौन कर रहा था दोस्तों? तो विश्वनाथ शाही, नादिर अली और पांडे गणपत राय। तो ये सभी लोग जो है वे यहाँ पे क्या कर रहे थे? सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे। चलिए 66 नंबर देखते हैं। जयमंगल सिंह के जायक देख के कहेला कि ओहे हके हिया कर सरदार। जयमंगल सिंह किसको कहता है देख के कि यही है कर यहाँ का जो है वह सरदार है? तो मेजर इंग्लिश के बारे में कौन जयमंगल सिंह कहता है कि वही जो है यहाँ का क्या है? सरकार, सरदार है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। कौन कहेला हमर तलवार कचमचात है। किसके द्वारा कहा जाता है कि मेरा तलवार जो है वह कचमचा रहा है, मेरा तलवार जो है वह नाच रहा है, कि जान मारने के लिए, अगला का जान लेने के लिए, अगला का खून लेने के लिए। कौन कहता है? तो यहाँ पे विश्वनाथ शाही के द्वारा यह बात कहा जाता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखते हैं। नाटक में के पूर्वे से छेके की बात करल जाए है। किसको जो है वह पूरब की ओर से छेकने की बात कही गई है। डाल्टन के, मेजर इंग्लिश के, परगनैत के या बहोसी के। तो किसको छेकने की बात हुई है दोस्तों? तो मेजर इंग्लिश को ऐसा छेकने की बात हुई है। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखते हैं। नाटक कर अनुसार मध्यम और सीमित इंजोर होल पाछे कौन जख्मी हालत में दिशे न। देखिए, मध्यम अर्थात एकदम मध्यम, ठीक है, और सीमित अर्थात थोड़ा दिखने लायक का जब इंजोरा होता है, ठीक है, भोर होता है, तो उस वक्त कौन जो है वह जख्मी हालत में देखने के लिए मिलता है? तो कौन ऐसा मिलता है दोस्तों? तो नादिर अली। अंग्रेज आते हैं और उसे जख्मी करके चले जाते हैं, अर्थात गोली लगता है। चलिए 70 नंबर देखते हैं। कौन कहेला हम उकर कर्जा में गोली दाएगी और अखनो दू चार गो के दागब। कौन जो कहता है कि मैं उसके दिल पे, उसके छाती पे क्या किया हूँ? गोली जो है वह मारा हूँ, और अभी भी 2-4 गो को मैं मार सकता हूँ, ऐसा कौन कहता है? देखिए दोस्तों, ऐसा कौन कहता है? तो नादिर अली कहता है। इतनी जख्मी हालत में होने के बाद भी क्रांति का भूत इस तरह से सवार है, अंग्रेज़ों से आज़ादी छीनने के लिए इस तरह से उतावले है कि जख्मी हालत में भी ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो नादिर अली। चलिए 71 नंबर देखते हैं। नादिर अली केकर से कहेला राउरे तनिक पानी पियाए देव और आगे बढ़ो।
नादिर अली जो है वह किससे कहता है कि आप बस मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए और आप मुझे छोड़ के आगे बढ़िए। किसको कहते हैं? तो जयमंगल सिंह को कहते हैं। ठीक है, चलिए 72 नंबर देखते हैं। कौन कहेला बहुत जोर से लहू जात है, रहू तनी इके बांध देवीला। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि बहुत ज़ोर से मेरा क्या हो रहा है, बहुत ज़ोर से मेरा नहीं, बहुत ज़ोर से जो है वह ब्लड क्या है रहा, बह रहा है। अब मुझे इससे क्या होगा, थोड़ा सा बांधने दो। कौन कहता है? तो यहाँ पे जयमंगल सिंह कहता है। जब नादिर अली कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा पानी पिला के आगे बढ़िए, तब ये बात जयमंगल सिंह कहता है कि बहुत ज़ोर से क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है, बस मुझे थोड़ा सा इसे बांधने दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं। नाटक में केकर घोड़ा हिनहिनाएल, अर्थात किसका घोड़ा चहचहाने लगता है? तो मेजर इंग्लिश का जो घोड़ा है वह चहचहाने लगता है। ठीक है, हिहाने लगता है, हिनियाने लगता है। 74 नंबर देखते हैं हम लोग। नाटक में कौन कहेला हम तोर दुश्मन हको। नाटक में कौन कहता है मैं तुम्हारा कौन सा क्या हूँ, दुश्मन हूँ। तो कौन कहता है दोस्तों? तो नादिर अली कहता है। किसको कहता है? मेजर इंग्लिश को कहता है। 75 नंबर देखते हैं। कई गो अंग्रेज सिपाही मन नादिर अली और जयमंगल सिंह के धैर्य के ले जाएला। तो कै ठो सिपाही लोग ले जाता है अंग्रेज सिपाही? तो यहाँ पे 2 गो अंग्रेज सिपाही आते हैं। मतलब 2 गो या 3 गो। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, 2 गो या 3 गो, 2 गो या 3 गो जो सिपाही है वे दोनों क्या बोलते हैं, 2 और 3 दोनों बताया गया है। तो इसलिए आपको भी 2 और 3 जाना है। 2 और 3 सिपाही इन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। चलिए 76 नंबर देखते हैं। नाटक में घोड़ा का टाप टाप सुन के कौन उनाए न। कौन जो है वह घोड़ा का टाप टाप सुन के जो है वह उनाने लगता है, अर्थात कान गड़ा के सुनने लगता है। ठीक है, उनाने का अर्थ है कान लगा के सुनना। तो कौन जो है वह सुनने लगता है? तो विश्वनाथ शाही जो है वह ऐसा सुनता है घोड़ा का टाप का। ठीक है, घोड़े के पाँव के आवाज़ का। चलिए 77 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन सिसक सिसक के नादिर अली और जयमंगल सिंह कर धराए खबर देवैला। कौन जो है वह सिसक सिसक के अर्थात अंदर से रो रो के वह नादिर अली और जयमंगल सिंह का गिरफ्तार होने का खबर को सुनाता है। तो कौन सुनाता है दोस्तों? तो माधव सिंह सुनाता है ऐसा रो रो के। ठीक है, माधव सिंह। चलिए 78 नंबर देखते हैं। कौन कहेला हमरे कर सब कुछ पानी हो गेला। किसके द्वारा यह कहा जाता है कि हम लोग जो इतनी तैयारी किए थे, इतना जोश खरोश में थे, लेकिन हम लोग का सारा किया कराया पानी की तरह बह गया। ठीक है, कौन कहता है? तो माधव सिंह कहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 79 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन कहेला झूठ और अन्याय कर अंत नहीं होवी का, तब हम जी के का करब। ठीक है, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि झूठ और अन्याय का अगर अंत नहीं होता है तो हम अब इस दुनिया में जिंदा रह के क्या करेंगे। कौन कहता है? तो यह ठाकुर विश्वनाथ शाही यह बात कहता है दोस्तों। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए 80 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन गैन गैन के बदला लेवे के बात कही है। किसके द्वारा नाटक में मैं अंग्रेज़ों से एक एक चीज़ का गिन गिन के बदला लूँगा, ऐसा कौन कहता है? तो कौन कहता है दोस्तों गिन गिन के बदला लूँगा? तो विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, माधव सिंह या नादिर अली। तो पांडे गणपत राय जो है वह कहता है कि मैं गिन गिन के बदला लूँगा। चलिए 81 नंबर देखते हैं। टिकैत उमराव सिंह कर साथे के फांसी देल गेला। टिकैत उमराव सिंह के साथ में किसको फांसी दिया जाता है? तो फांसी उसके साथ में ब्रजभूषण सिंह को दिया जाता है। ठीक है, ब्रजभूषण सिंह को दिया गया था। चलिए 82 नंबर हम लोग देखते हैं। नाटक में के काला पानी कर सजा देल जा रहा है। किसको काला पानी का सजा दिया गया है? तो
कुर्बान अली को और बाल गोविंद सिंह दोनों को काला पानी की सज़ा दिया जाता है। चलिए 83 नंबर देखते हैं। कौन कहेला ऐसे निंझे घरी दिया धपधपावे जुन करेला। अर्थात हम लोग जब जानते हैं कि दिया जब बूझने वाला होता है, बंद होने वाला होता है, तो दिया अचानक फड़कने लगता है। तो यह बात कौन कहता है? ये अंग्रेज़ों को तंज कसते हुए कहा गया होगा। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को तंज कसते हुए या फिर अंग्रेज़ लोग तंज कसते हुए भारतीयों के ऊपर कहा गया है। ये दो ही वर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अब कौन कहा है? तो यहाँ पे देखिए परगनैत के द्वारा यह बात कही जाती है। परगनैत कौन है? परगनैत अंग्रेज़ों का मुखबिर है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा है, अंग्रेज़ों को भारतीयों की हर एक गतिविधि के बारे में जानकारी दे रहा है, और जहाँ पे अंग्रेज़ों को संकट आ रहा है वहाँ से अंग्रेज़ों को पहले ही भगा दे रहा है। अर्थात ये विभीषण का काम कर रहा है। चलिए 84 नंबर देखते हैं। निंझक माने का होएला। तो निंझक मतलब क्या होता है दोस्तों? बंद होना। ठीक है, बंद होना अर्थात नींझ जाना। चलिए 85 नंबर देखते हैं। कौन कहेला कौन कहेला नीलांबर और पीतांबर के रोके जरूरी आहे। अर्थात उन लोगों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये लोग भी अंग्रेज़ों के शिकंजे में आ जाएंगे। तो कौन कहता है? तो यहाँ पे डाल्टन कहता है। ठीक है, डाल्टन कहता है कि इन दोनों को रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये लोग हमारे हर एक राज्य को क्या करेंगे? हम लोग से छीन के ले जाएगा। इतना डर था अंग्रेज़ों में। चलिए 86 नंबर देखते हैं। चाईबासा बटे अंग्रेज मन कर मदद कौन करेला। अब देखिए चाईबासा की तरफ अंग्रेज़ों का मदद कौन करता है ये पूछा जा रहा है। तो अंग्रेज़ों की मदद कौन करता है दोस्तों? तो अंग्रेज़ों की मदद सरायकेला का जो राजा होता है ना, वह अंग्रेज़ों की मदद करता है। अंग्रेज़ों की मदद सरायकेला का राजा। चलिए 87 नंबर देखते हैं। कौन कहेला कुछ सेना लोहरदगा भेज देवल जाए। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि कुछ सेना जो है वह लोहरदगा भी भेज देना चाहिए। तो परगनैत जो है वह अंग्रेज़ों को क्या करता है? सलाह देता है। चलिए 88 नंबर देखते हैं। कौन पलामू बटे अपन कुछ बंदूकदार मन के संगे लेगे बात करेला। तो यहाँ पे क्यों अपना बंदूकदार? तो परगनैत जो है वह अंग्रेज़ों को अपना कुछ बंदूकदार अर्थात बंदूकधारी लोगों को अंग्रेज़ों के साथ में ले जाने की बात करते हैं। चलिए 89 नंबर देखते हैं। शेर घाटी बटले कौन सेना मंगाए बात हुई है। शेर घाटी की तरफ से कौन सी सेना मंगाने की बात हुई है? तो सिख सेना मंगाने की बात हुई है। ठीक है, शेर घाटी की तरफ से सिख सेना। चलिए 90 नंबर देखते हैं। नाटक कर अनुसार तीनों बटले के छेके की बात करल जाए है। तीनों तरफ से किसको छेकने की बात हुई है? तो यहाँ पे भोगता मन को छेकने की बात हुई है। ठीक है, भोगता मन को छेकने की बात हुई है तीनों तरफ से। 91 नंबर देखते हैं। कौन कहेला तुम सचमुच बहादुर और होशियार आदमी हो। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि तुम वाकई में सचमुच तुम क्या हो? बहुत ही बहादुर हो, और बहादुर के साथ ही साथ क्या हो? होशियार भी हो। तो किसके द्वारा कहा जाता है? तो डाल्टन के द्वारा। किसको कहता है? तो परगनैत को कहता है दोस्तों। चलिए 92 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन लोहरदगा में मार्च करेला। लोहरदगा में अपना मार्च चलाता है। ठीक है, अपना परेड चलाता है। तो कौन चलाता है दोस्तों? तो मेजर नेशन के द्वारा लोहरदगा में मार्च किया जाता है। चलिए 93 नंबर अब हम लोग देखते हैं। कौन कहेला राउर मन खातिर हम लड़े से भी नहीं डराई। कौन कहता है हम आप लोगों के खातिर मैं लड़ने से भी बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। तो कौन कहता है? तो परगनैत यह बात कहता है। किसको? अंग्रेज़ों को कहता है। ठीक है, चलिए 94 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन के कहेला। देखिए कौन, एक क्वेश्चन आ गया कौन जो है, और के अर्थात किसको। कौन जो है वह किसको कहता है कि तुम कल हमारा साथ पलमाऊ जाएगा। तो कौन कहता है दोस्तों? नाटक में कौन? तो नाटक में ये एक अंग्रेज कहेगा, और किसको कहेगा? कोई भारतीय को कहेगा। तो अब देखिए दो भारतीय आ रहा है, क्योंकि माधव सिंह को तो कह नहीं सकता है, तो परगनैत को कहा होगा। तो अब परगनैत
दो ऑप्शन में दिख रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा में। ठीक है, दूसरा और तीसरा में। तो यहाँ पे कर्नल बीच वाला जो है वह कर्नल बर्च जो है वो नहीं कहा है, तो डाल्टन कहा है। ठीक है, तो डाल्टन कहा है किसको? परगनैत को यह बात करता है। चलिए 95 नंबर देखते हैं। इंजोर होवल पाछे बहोरन सी एक ठो गच कर नीचे केकर साथे बैठल आहे। अब देखिए बहोरन सी जो है वह एक गच के, एक पेड़ के नीचे किसके साथ बैठे हुए हैं। जब मंच में क्या होता है? उजाला होता है तब। तो किसके साथ बैठे हुए हैं? गणपत राय के और ठाकुर विश्वनाथ शाही के, इन दोनों के साथ जो है वह बहोरन सी एक पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं, बैठे हुए हैं। चलिए 96 नंबर देखते हैं। नाटक में विश्वनाथ शाही केकर से पूछेला जाड़ लागत है का? किससे पूछते हैं कि आपको कहीं ठंड लग रहा है क्या? तो बहोरन सी से पूछते हैं। ठीक है, बहोरन सी से आंसर 4 हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन कहेला सथाल से काम नहीं चली? सथाल अर्थात आराम, आराम से काम नहीं चलने वाला है, कौन कहता है? तो पांडे गणपत राय के द्वारा यह बात कही जाती है कि अब आराम करने से काम चलने वाला नहीं है। चलिए 98 नंबर देखते हैं। कौन कहेला जब तक कुंवर साहेब से हमरे मन नी भेटाब हमरे कर काम सिद्ध नहीं हुई। कौन कहता है कि जब तक हम लोग कुंवर साहब से मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग का काम जो है वह सही रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा? कौन कहता है? तो कौन कहता है दोस्तों? तो पांडे गणपत राय के द्वारा यह बात कहा जाता है। चलिए 99 नंबर देखते हैं। नाटक में ठाकुर साहब के मसाल निंझाए कई है। किसको मसाल जो है वह निंझाने अर्थात बंद करने की बात कहा है। ठीक है, किसको कहा है? तो बहोरन सी को कहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए 100 देखते हैं। नाटक में जयमंगल पांडे और नादिर अली कर कमी के कौन पूरा करेला? तो कौन पूरा करता है दोस्तों? तो बहोरन सी जो है इन दोनों की कमी को मोटा मोटी पूरा कर देता है। चलिए 101 देखते हैं हम लोग। नाटक में कौन कहेला हमरे तो अपन कर्तव्य से बाज नहीं आवत ही और ना सांस रहत तक बाज आवब। कौन कहता है हम लोग अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं और जब तक सांस है तब तक बाज नहीं आएंगे? कौन कहता है? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही कहता है। ठीक है, मंच में। चलिए 102 नंबर देखते हैं। नाटक में विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय के कौन गिरफ्तार करेला? गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम आपको बताना है। तो मेजर नेशन के द्वारा इन दोनों को क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। चलिए 103 नंबर देखते हैं। कौन कहेला इतना तो जान ली नहीं कि जाइते जाइत के काटेला? कौन कहता है कि इतना तो अब हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि अपने जात को अपने ही जाति के लोग क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं या काटते हैं। तो कौन कहता है? तो यहाँ पे पांडे गणपत राय के द्वारा यह तंज कसा जाता है। ठीक है, यह तंज कसा जाता है पांडे गणपत राय के द्वारा। ठीक है, पांडे गणपत राय के द्वारा यह तंज कसा जाता है कि अपने को अपने ही लोग क्या करते हैं? धोखा देते हैं। और जब भी कभी ऐसा, जब भी बड़ा युद्ध हुआ है तो उसमें अगर अगले का विजय हुआ है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई अपना ही दगाबाजी किया है। और यहाँ पे भी अगर हम लोगों को 1857 के विद्रोह में अगर हम लोगों को ये देखना पड़ा तो क्यों देखना पड़ा? तो हम लोग को अंग्रेज़ों से नहीं, हम लोग को अपने ही लोग जो दगा दिए, जैसे वो उन्हीं के, और हम लोग को दगा कौन देता है इस नाटक में? तो परगनैत देता है। ठीक है, परगनैत के द्वारा हम लोग को दगा दिया गया है। चलिए 104 नंबर देखते हैं। नाटक में केकर कमरा अदालत का रूप लेवेला? किसका जो कमरा है, रूम जो है वह अदालत का रूप ले लेता है? तो डाल्टन का जो रूम है वह अदालत का काम करता है। चलिए 105 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन कहेला कोई हिलेगा तो गोली मार देगा?
कौन कहता है कि नाटक में कि कोई भी अगर हिलेगा यहाँ से तो हम उसे क्या करेंगे, गोली मार देंगे। तो डाल्टन के द्वारा यह बात कहा जाता है, ठीक है, डाल्टन के द्वारा। कौन और के कहेला पहले तुम ताम बंद कर, ठीक है। कौन कहता है कि पहले कौन और किसको, मतलब कौन कहता है और किससे कहता है कि तुम पहले तुम ताम बंद करो, ठीक है। तो डाल्टन कहता है विश्वनाथ शाही से, या विश्वनाथ शाही कहता है मेजर नेशन से, ठीक है। या डाल्टन कहता है पांडे गणपत राय से, या फिर विश्वनाथ शाही कहता है किससे, डाल्टन से। तो विश्वनाथ शाही किससे कहता है, डाल्टन से कहता है कि तुम जो पहले मेरे को तुम जो बोल रहे ये तुम ताम बंद करो, ठीक है, क्योंकि हम एक इज्जतदार आदमी हैं। चलिए 107 नंबर देखते हैं। कौन कहेला तो कहे साफ करे नहीं पारली तो सफाई कहा दे। कौन कहता है दोस्तों, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही कहता है कि हम तुम्ही को साफ नहीं कर पाए यहाँ से, तो हम अपनी सफाई में क्या और बोलेंगे। चलिए 108 देखते हैं। नाटक में डाल्टन के कहेला तुम खूनी है, ठीक है। डाल्टन किसको कहता है तुम खूनी है, तो फिर विश्वनाथ शाही को कहा जाता है, ठीक है, डाल्टन के द्वारा। चलिए 109 नंबर देखते हैं हम। नाटक में कौन 97 गांव का जमींदार रहे ना, कौन 97 गांव का जमींदार रहता है, तो ठाकुर साहब जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही वे 97 गांव का जमींदार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 97 गांव ये ओरिजिनल में। 110 नंबर देखते हैं। 16 अप्रैल 1858 को के फांसी का सज़ा सुनाल गया। तो किसको फांसी का सज़ा 16 अप्रैल 1858 को फांसी की सज़ा दी जाती है, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही को 16 अप्रैल को फांसी की सज़ा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 111। कौन कहेला हजारों विश्वनाथ जन्म लेबै और तो के छिती छान करबै। छिती छान अर्थात तुमको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, नेस्ता नाबूद कर देगा। कौन कहता है, तो यहाँ पे विश्वनाथ शाही कहता है, किसको, अंग्रेजों को, डाल्टन को खास करके कहता है। चलिए 112 नंबर देखते हैं। नाटक में कौन कहेला तोर शासन और तोर मददगार मन के हम अपन देश में नहीं देखे के चाहे। किसके द्वारा कहा जाता है, कौन कहता है ये बात, तो विश्वनाथ शाही कहता है डाल्टन से कि मैं तुम जैसा और तुम्हारा जो मददगार है उन लोगों को मैं इस देश में देखना तक पसंद नहीं करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर। नाटक कर अनुसार विश्वनाथ शाही के कौन गछ में फांसी से लटकाल गेला। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही को कौन गछ से फांसी में लटकाया जाता है, नाटक के अनुसार बताना है, ठीक है, बर, कदम, अम्बा या पीपल। तो कौन गछ से, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए 114 देखते हैं। विश्वनाथ शाही के फांसी देवे के बेरा डाल्टन कर संगे कौन ठाड़ रहेला। ठाड़ का अर्थ होता है खड़ा, ठीक है। तो कौन साथ में खड़ा रहता है, तो परगनैत जो है वह साथ में ही खड़ा रहता है। चलिए 115 नंबर देखते हैं। कौन कहेला एहे कदम गछ में आइजे हमहो टंगाए जातली तो कभी क्षोभ नहीं लागतलक। कौन कहता है कि यही जो कदम का पेड़ है उसमें अगर हम भी टंगा के मर जाते तो मुझे कोई क्षोभ, मुझे कोई दुख नहीं होता। तो कौन कहता है दोस्तों, तो पांडे गणपत राय कहता है, ठीक है, अपने मालिक का फांसी को देखते हुए। चलिए 116 देखते हैं। नाटक में केकर आदमी विभीषण बन जाएगा। तो केकर आदमी विभीषण बन जाता है दोस्तों, तो अपने आदमी जो है वह विभीषण का काम करता है। चलिए 117 देखते हैं हम लोग। फांसी में लटके से पहले ठाकुर साहब का नज़र केकर में आके टिक जाएगा। तो किस में आके टिक जाता है दोस्तों, तो परगनैत में आके टिक जाता है और परगनैत का नज़र झुक जाता है, ठीक है। चलिए 118 देखते हैं। नाटक में कौन सक पकाए के मुड़ी गाइड लेवेला। मुड़ी गाइड लेवेला अर्थात अपना सर जो है वह नीचे कर लेता है। कौन, जब ठाकुर विश्वनाथ शाही का नज़र आके टिकता है परगनैत पे, तो परगनैत जो है वह अपना मुड़ी जो है, अपना सर जो है वह नीचे झुका लेता है। चलिए 119 देखते हैं हम लोग। नाटक में केकर आसरा
पर बजर पर एक बात करल जा है, किसके आसरा पे अर्थात किसके इंतजार पे बजर पड़ने की बात कही गई है, तो परगनैत के आसरा पे। ठीक है, वो कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के ही अंग्रेज़ों का साथ दिए होंगे, तो उसी के इंतजार पे, उसी के उम्मीद पे बजर पड़ने का अर्थात वज्रपात होने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए 120 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। कौन कहेला ई राज के तुम कतई दिन भोगबे। कौन कहता है इस राज्य को तुम कितना दिन भोग पाओगे। कौन कहता है, तो विश्वनाथ शाही कहता है। किससे कहता है, तो परगनैत से कहता है। ठीक है, चलिए 121 नंबर देखते हैं हम लोग। केकर फांसी में चढ़े घिन बगरा झन जय घोष करत रहे। ठीक है, बगरा झन अर्थात बहुत ज़्यादा लोग जो उनकी है वह जय जयकार कर रहे थे। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही की फांसी पे चढ़ने पे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आ चुके थे और उनकी जय जयकार कर रहे थे। चलिए 22 नंबर देखते हैं। केकर ले ई बात कहल जाए है कि तोर लाश पर के कांदी। कौन किसके केकर ले किसके लिए यह बात कहा गया है कि तुम्हारे लाश पे कौन रोने वाला होगा। तो किसके लिए यह बात कही गई है दोस्तों, तो परगनैत के लिए यह बात कही गई है। ठीक है, परगनैत जो तुम भारतीयों को यहाँ पे दगा दे रहे हैं, तो तुम्हारे लाश पे कोई रोने वाला तक नसीब नहीं होगा। चलिए 123 नंबर देखते हैं। कौन कहेला हमर फांसी तोर ताबूत में एक ठो कांटी गाड़बे करी। मेरा जो फांसी है वह तुम्हारे ताबूत में तुम्हारा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, क्रिश्चियन में जब भी कोई किसी का देहांत होता है तो ताबूत में बंद कर दिया जाता है। तो वही ताबूत से यहाँ रंज कसा जा रहा है कि मेरा फांसी जो है वह तुम्हारे ताबूत में एक कील जरूर से ज़रूर गाड़ेगा, अर्थात एक कील ठोकेगा और तुम्हारे मरने का इंतज़ार करेगा। ठीक है, तो कौन कहता है, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही कहता है। किसके लिए यह बात कहा गया है, परगनैत के लिए कहा गया है। चलिए 124 नंबर देखते हैं। कौन कहेला तोर संगे 100 फिरंगी मन के 7 समंदर पार भेजे काम आप शुरू हो जाए है। कौन कहता है तुम्हारे साथ साथ अब सारे फिरंगियों को भी इस 7 समुंदर के पार अब भेजने का काम शुरू हो चुका है। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही यह बात कहता है। ठीक है, चलिए 125 नंबर देखते हैं। केकर ले कहल जाए है तोय तो निर्वंश मोरबे। तो किसके लिए कहा गया है, तुम जो है वह निर्वंश अर्थात अपना वंश को आगे बढ़ाए बिना ही तुम क्या करोगे, इस दुनिया से मर जाओगे। तो परगनैत के लिए यह बात कही गई है। चलिए 126 नंबर देखते हैं। कौन कहेला ये अंग्रेज मन तोरो भला नहीं करबे। ठीक है, कौन कहता है दोस्तों, तो यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही कहता है। किसके लिए यह बात कहता है, तो परगनैत के लिए यह बात करता है कि अंग्रेज लोग कभी किसी का नहीं हो सकता। तुम जो अंग्रेज़ों का इतना पक्ष लेके भारतीयों से दगा किए हो, तो इतना जान लो अंग्रेज तुम्हारा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या है, विश्वनाथ शाही। 127 नंबर देखते हैं। नागपुरक माटी बेटा कर का देख के कांदेला। नागपुर की जो माटी है वह उसका बेटा का क्या देख के क्या करता है, रोने लगता है। तो बेटा का फांसी का फंदा जो है उसको देख के नागपुर की जो मिट्टी है वह रोने लगता है। चलिए 128 नंबर देखते हैं। केकर ले कहल जाए है तुम बागी है रैयत पर जुल्म करता है, डंका डालता है इत्यादि। तो कौन ऐसा कहता है दोस्तों, तो किसके लिए केकर ले कहल जाए है, तो किसके लिए ऐसा कहा गया, अंग्रेज ऐसा बोल रहा है कि तुम डाल्टन ऐसा बोल रहा है। किसके लिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही के लिए यह बात बोला जा रहा है कि तुम क्या हो, तुम एक बागी हो, रैयतों पे जुल्म करता हो और साथ ही साथ डांका भी डालते हो। ये बात कह के उस पर इल्ज़ाम लगाया गया और उसको कब 16 अप्रैल को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 129 नंबर। कौन कहेला ई जायद कर दोष नहीं लागे, ई तो गुलामी कर दोष लागे।
ठीक है। कौन कहता है? यह बिल्कुल भी जात का दोष नहीं है, यह तो गुलामी का दोष है, क्योंकि गुलामी में लोग किसी का अच्छा बन के रहना चाहता है ताकि हम उसमें अच्छे से रह पाए। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा विश्वनाथ शाही कहता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि परगनैत जब उसका साथ देने लगता है तब अपने लोगों का धीरज बंधाने के लिए यह बात कौन? ठाकुर विश्वनाथ शाही कहता है कि यह जो हो रहा है यह किस लिए हो रहा है? यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यह गुलामी का असर है। ठीक है। यह गुलामी का असर है और गुलामी के वजह से ही यह हो रहा है, अन्यथा यह जात का कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का नाटक का MCQ समाप्त होता है। आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिए और शेयर में तो दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग रुकिए मत। जितने लोग भी अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं या MSH क्लासेस के साथ नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है। चलिए कल मैं आप लोगों को लोक कथा से के अंतर्गत टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।